फाइंड वुमेन विद दिस वैल्यूज, अवॉइड दिस काइंड ऑफ द रेड फ्लैग्स। अभी हार्दिक पांड्या का भी पहले मैंने वीडियो बनाई थी, बड़ी चली थी। अब यूजी का जो डिवोर्स दोबारा से आ चुका हुआ है, उसका भी सीन कंप्लीट होने वाला है, चाहल का। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि आपको गर्ल्स में ये चीज़ चेक जरूर करना है। दो टाइप्स की गर्ल्स है, नहीं देखी तो जाकर देख लेना, काफ़ी बिंदास वीडियो बनाई है वो। आपको उसका नेचर अंडरस्टैंड करना है गर्ल्स का तो वुमेंस का, तो आपको उस वीडियोस में पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है अपने 10 साल के डेटिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। और आज मैं बताऊंगा कि एक रेड फ्लैग्स जो आपको देखने हैं रिलेशनशिप में आने से पहले या फिर मैरिज होने से पहले, इन सब चीज़ों को डिटेल में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इन काइंड ऑफ द गर्ल्स अगर आपको ऐसे चीज़ें उनमें कॉमन मिलती है तो भाई अवॉइड करना, सीरियस मत होना, और हो सके तो शादी बिल्कुल मत करना। टाइम पास कर लो चलेगा, बट सीरियस मत बिल्कुल मत होना। आपके पास अगर शोहरत है, धन है, बढ़िया आपकी कमाई है, तो प्लीज़ भले कुंवारे रहना, मज़े मारना, बट इस टाइप के रेड फ्लैग्स के बहकावे में मत आना। ठीक है। सबसे पहला, आपको ना जो बड़ी फेमिनिस्ट टाइप की होगी, जो कहेगी ऑल मेंस आर डॉग्स, ऑल मेंस आर वेरी वेरी बैड, भाई इस टाइप के माइंड वाली लड़की को भी अवॉइड करना है। ये मेरे पहले नंबर पर यही रेड फ्लैग है मेरे लिए। अगर कोई लड़की आपको ठीक बोल रही हो बट दूसरे को बोल रही हो कि सारे मर्द एक जैसे होते, या फिर मतलब कि नॉर्मली आपके कॉन्वर्जेशन करते टाइम वो नॉर्मल सही बातें कर रहे हो, बट जब थोड़ी सी लड़ाई हो तो वो एकदम से बोल दे कि ऑल मेंस आर सेम, भाई रेड फ्लैग, छोड़ देना, उसी वक्त छोड़ देना, मत जाना उसके पीछे, छोड़ देना भाई। सेकंड, पास्ट, अनक्लियर पास्ट। देखो, जो ना बहुत सारे रिलेशनशिप में आकर जाकर आपके पास आएगी ना, जब उनका पास्ट पूछोगे ना, तो आप थोड़ा उसको ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने के बाद ना कोशिश करना उसकी पास्ट में दोबारा से उसको रिपीट करके कभी दोबारा पूछना। अगर उस चीज़ में डिफरेंस आ गया तो समझ जाना कि उसने आपसे पहले झूठ बोला है, अपनी मन गढ़ंत कहानी बना के आपको बताया गया है, और वो जस्ट एक दूसरा कंधा, या फिर समय टाइम पास के लिए, या फिर खाने पीने के लिए आपका कंधा चूज़ किया गया है। और जब उसको टाइम मिलेगा या फिर आपसे बेहतर कंधा उसको मिलेगा तो वो आपको लात मार के निकल जाएगी। तो इस काइंड ऑफ, जैसे कि जिसका पास्ट आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर जब भी आप पूछते हो पास्ट के बारे में तो मनगढ़ंत कहानियाँ मिलती हैं सुनने को, और वो भी डिफरेंट रहती है, अवॉइड कर देना भाई, अवॉइड कर दो। ठीक है। थर्ड, अ लॉट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स। भाई मैं फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, आपके रिलेशनशिप में जब लड़की आ जाती है तब भी उसके एज अ बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे हैं, भाई अवॉइड कर दो। बेस्ट फ्रेंड ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं रिलेशन ख़राब करने के लिए। सिंपल सी बात है, जहाँ एक छतरी में दो इंसान, अगर पानी बरसात होती है तो वो बरसात का पानी एक छतरी में दो आदमी आ सकते हैं मैडम, बस तीसरा आएगा तो उसमें एक आदमी भीगेगा ज़रूर, उसका नुकसान ज़रूर होगा। तो कभी भी आप दो नाव पे सवार होके मत जाना। अगर आपको लगे कि योर फ्रेंड या योर गर्लफ्रेंड या योर वाइफ का तो चलो आगे तक तो आने ही नहीं देना, अगर गर्लफ्रेंड है और उसको लगता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा है, एवरी डे शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर बेस्ट फ्रेंड्स, सो लीव हर मैन, लीव। ओके। सेकंड, फैशन फ्रीक। लाइक मान लो आप रिलेशन में आ गए, आप अगर उनको बोलते हो कि नहीं मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद, या उसको आदत है लाइक टैटूस बनाने की, उसको आदत है क्लब जाने की, पार्टीज करने की, भाई इट इज़ आल्सो ए बिग रेड फ्लैग। क्योंकि एक टाइम पर इंसान जब सेटल होने की सोचता है तो ये सब चीज़ें छोड़ता है, या फिर उसको ये चीज़ लगता है कि अब मैच्योरिटी आ चुकी हुई है, अब हमें ये सब गिव अप करना चाहिए। बट अगर वही टाइम में आपके पार्टनर या आपकी गर्लफ्रेंड ये कहे कि आई डोंट केयर अबाउट यू, आई जस्ट डू वट एवर आई वॉन्ट, भाई छोड़ दो। डोंट नीड टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ या योर इंटरेस्ट फॉर हर, नो। नहीं पसंद आपको, छोड़ दो, उसको जो पसंद है करने दो भाई, बट आप उसके साथ रहकर मत करना। ओके। देन एक और, एक ऐसी लड़की, सेकंड पॉइंट, जो ना आपके साथ रिलेशन में आ जाए बट कभी भी वो आपके बारे में ना पोस्ट ना करे। लाइक जैसे कि आप लोग डेट कर रहे हो, या फिर आप पार्टी कर रहे हो, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो,
वो सिर्फ अपने ही पोस्ट को डाले, आपके बारे में ना बताए, या बहुत रेयर हो। मतलब ये मान लो उसने महीने में 30 रील्स डाली या फोटोज़ डाली, उसमें सिर्फ 1 या 2 आपके बारे में लिखा, बाकी सब उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बताया या फिर अपनी फ़ोटो अपलोड की। सो डोंट गो, इसके पीछे मत जाना भाई, डोंट गो दिस टाइप ऑफ द गर्ल्स बिकॉज ऑफ उसने वो पोस्टें डालकर सामने वाले को इंटेंशन ग्रैब करने के लिए, या फिर उनका, जैसे कि मैं हूँ सिंपल सा हूँ, मेरे सामने अगर किसी लड़की की पोस्ट ज़्यादा आएगी तो उसका मतलब क्या होता है, मैं पीछे से जानता हूँ उसका फ्रेंड है, बट वो अकेले डाल रही है और ऐसी पोस्टें डाल रही है जो कि डाउटफुल रहता है कि हाँ इसको और टाइम चाहिए या फिर इसको किसी और का साथ चाहिए। तो ऑफकोर्स सी बात है भाई, अगर अकेली लड़की पोस्ट डाल रही है रेस्टोरेंट की ये सब, तो कोई ना कोई जो जाके कम्प्लीमेंट करेगा ही। वही बॉयज़ का एक नेचर है, अगर वो उसके बंदे का साथ देखेगा तो वो कभी भी पोस्ट को ना लाइक करेगा ना ही कम्प्लीमेंट देगा, ठीक है। बट अगर वो अकेले डालेंगे तो बहुत सारे लड़के होंगे जो कम्प्लीमेंट देंगे, और वो चीज़ अगर वो बार बार कर रही है तो समझ जाना कि वो इंटेंशन की भूखी है और उसको आपकी कोई परवाह नहीं है भाई, समझे। जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो किसी और के पास चली जाएगी आपको छोड़ के, उसको कोई परवाह नहीं है कि आप कौन हो, आपने क्या कमिटमेंट कर रखी, नो। आप भोली गांड मत बन के रहना, समझे ना। इसी में ही चुतियापा होता है सब मर्दों का, ये सोचते हैं कि यार इट इज़ कल्चर, आज पूरी दुनिया ओपन अप हो रही है, इतना भी ओपन अप नहीं है भाई, हर कोई समझता है। आप बाहर की कंट्री देख लेना, भले ही डिवोर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बट एक जो लिमिट होती है ना वो हर जगह एप्लीकेबल रहती है। जब लिमिट क्रॉस होता है भाई तो वहाँ पर भी दंगे होते हैं, या फिर तलाक होते हैं, या फिर यूज़ करके छोड़ दिया जाता है। सो अगला, अ, हाँ, एक रेड फ्लैग ये भी है कि टॉक अबाउट फिजिकल नीड्स, या फिर मैं कैसे समझाऊँ, चलो ओपन अप होकर बोल देता हूँ। जब आप किसी लड़की से बात करो एकदम से उसको फ्लर्ट करने लग जाए वो आपसे, या फिर जो ऐसे अभी एक रील वायरल हो रही थी, किस कलर की चड्डी पहनी है, इस टाइप की गर्ल्स जो आपसे डायरेक्टली सेक्स उसकी बातें करनी स्टार्ट कर दे या ओपन अप हो जाए, तो समझ जाना भाई उसके पास्ट में बहुत सारे ऐसे कांड हो रखे हुए हैं जिससे उसको आदत लग चुकी हुई है, और उसको ये सब चीज़ एक नॉर्मलाइज चीज़ें हो चुकी हैं उसके लिए। उसको ये लगता है कि मैं अगर ये चीज़ ऑफ़र करूँगी तो ये मेरे साथ बंदा रॉयल रहेगा, या फिर ये बंदा मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करेगा और किसी के बारे में नहीं सोचेगा। और हम मर्द या फिर आप लोग ये सोचते हो कि हाँ वो मेरे से सीधा प्यार वाली बातें कर रही है, अट्रैक्टिव है, मेरे मेरे पे फ़िदा है, मेरी बॉडी पे फ़िदा है, मेरी खूबसूरती फ़िदा है। बुलशिट, बुलशिट, डोंट गो इन दिस ट्रैप। ये सबसे बड़ा बाण है इनका, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए। टाइम जो लड़की ले डेटिंग में या फिर आपका, और ये सब चीज़ें बहुत बाद में आती हैं, या फिर आप अगर फोर्सफुली या फिर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है, एक टाइम के बाद वो होगी ओपन। बट पहले दूसरे दिन से ही आपके डेटिंग के साथ सीधा ओयो में चले गए तो भाई वो इट इज़ शी इज़ नॉट अ गर्ल अबाउट यू वाना टू गो मैरी विद हर, भाई नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। और पॉइंट, हाँ, एक होती है कन्वर्सेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। भाई जो लड़की आपसे कभी भी सीरियस टॉपिक्स पे बात नहीं करती या फिर आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करती, जो आप बोलते हो वो उसका हूँ हाँ में आंसर देती है, वो अपना कम्प्लीमेंट नहीं देती, उसका वो अपने विचार सामने नहीं देती, इस टाइप के भी लड़कियों से दूर हो जाओ। शी इज़ ओनली हायर यू एज अ टाइम पास पर्सन। जब उसका एज अ टॉय, लाइक आप टॉय कह सकते हो, जब उसको दिल होगा तो वो आपसे खेलेगी, जब उसका दिल नहीं होगा तो वो आपसे खेलना छोड़ देगी। तो ये कुछ पॉइंट थे, बाकी अगर आपका एक्सपीरियंस और भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये मेरा एक्सपीरियंस मानना है, जितना मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 70% मेरे साथ भी ऐसे कांड हुए हैं, और ये सब चीज़ें ठोकर खा के आदमी सीखता है। और आज के डेट में मैं ऐसा इंसान बन चुका हूँ कि मैं चाल देख कर बता दूंगा उसकी ढाल क्या है, और मैं ये भी समझ जाता हूँ कि फ़ायदा कैसे मिलने वाला है मेरे को। मैं ये भी समझ जाता हूँ कि ये मेरे शादी के लायक है कि नहीं है। तो बी अ थिंक अबाउट इट, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में गर्ल्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो माइंड सेट है, बहुत ज़्यादा माइंड सेट
गिरा हुआ माइंडसेट है। इवन वो इसको लगता है कि वो जो गहरा छेद है ना वही सब कुछ है, बट उनको पूरी दुनिया नहीं पता कि ये एक ट्रैप है, और ये गंदा ट्रैप है जिसमें क्या हम बोल मल मूत्र के मार्ग से आप डिसाइड करते हो कि आप के लिए ये पार्टनर सही है गलत है। इट इज़ नॉट गुड, इज पैथेटिक मैन।